हम आपके बीच लाए हैं MX प्लेयर की वेब सीरीज आश्रम चैप्टर 2। अगर आपने आश्रम चैप्टर 1 की स्टोरी रिकैप अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। कहानी शुरू करने से पहले हम चाहेंगे यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। MX प्लेयर की वेब सीरीज आश्रम का चैप्टर 2 जहां पर चैप्टर 1 खत्म हुआ था। चैप्टर 1 में हमने देखा कि कैसे निराला ने बबीता को आशीर्वाद के लड्डू खिलाकर बेहोश करके उसे अपना शिकार बनाया था। अब सीजन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। अगली सुबह बबीता को परेशान देख पम्मी उससे सवाल करती है पर वह अकेलेपन का बहाना बनाकर टाल जाती है। अब पम्मी और रेनू का मुकाबला होता है और 2 हफ्ते में सिलेक्शन, और इसमें से एक ही आश्रम को रिप्रेजेंट करेगा। आश्रम में तिनका निराला को अपने फैशन डिजाइनर सिवान से मिलवाता है और अब से वो तिनका के साथ साथ निराला के लिए भी कपड़े डिज़ाइन करेगी। तिनका के कंसर्ट की खबर युवाओं की भीड़ खींच लाती है। इसका बाबा लाएंगे क्रांति की धुन से पूरा आश्रम झूम उठता है। बाबा को पहली बार इस रूप में देख उनके एल्बम और उनके मर्चेंडाइज मार्केट में धूम मचा देते हैं। आश्रम में हो रही घटनाओं के साथ साथ आश्रम के लड्डू भी रहस्य हैं और ये लड्डू युवाओं की कमजोरी बनते जा रहे हैं। आज शाम की आरती में CM सुंदरलाल भी आने वाले हैं। ये खबर हुक्म सिंह को बेचैन कर देती है पर निराला उसे तसल्ली देता है। आश्रम उसके साथ था और उसके साथ ही रहेगा। उधर हम देखते हैं उजागर और साधु हर तरह के ड्रग्स लेते हैं और नशेड़ी बनकर बिल्कुल नए रूप में आश्रम के नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल होने का प्लान बनाते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है जो आप हमारे दुश्मन हुक्म सिंह के साथ हो गए। निराला कहता है आप हमारा इतिहास मत खंगालिए, हम आपका गणित नहीं बिगाड़ेंगे। 20 सीट हुक्म सिंह की हैं, बाकी 31 सीट पर भी हमने पकड़ बनाई है, वो आपकी हो जाएंगी। CM 5 करोड़ पर सीट के हिसाब से 31 सीट लेना चाहता है और हुक्म सिंह की 20 सीट के बदले भी दुगना पैसा बाबा को ऑफर करता है। बबीता खुद ही निराला से मिलना चाहती है तो वार्डन साध्वी को खबर कर देती है। लगातार 2 दिन बाबा का बुलावा साध्वी को बबीता पर शक होने लगता है। वह बबीता के बदले कविता को भेजने की कोशिश करती है लेकिन बाबा फिर भी बबीता को ही ले जाता है। बबीता निराला से कहती है मुझे आज फिर आपका आशीर्वाद चाहिए। बाबा उसे लड्डू देता है लेकिन बबीता कहती है कि मैं होश में रहकर ही आपकी सब हसरतें पूरी करना चाहती हूँ। निराला पर बबीता का जादू चल गया है और आज से साध्वी माता के बदले शाम की आरती बबीता करेगी। बाबा के आश्रम में तिनका सिंह के कंसर्ट रोजाना होने लगे हैं और लड्डुओं की डिमांड बढ़ने लगी है। बाहर लड्डू खरीदने के लिए हजारों की भीड़ में लाइन लगती है और इसके चलते कारीगर और लड्डुओं में पड़ने वाला पाउडर भी कम पड़ने लगा है। अब इन दोनों का भी नशा मुक्ति केंद्र जाने का समय आ चुका है और IPS करण इन्हें कोर्ट ऑर्डर दिलवाकर आश्रम भेज देता है। 56 kg वेट में रेनू और पम्मी में से कोई एक ही जा सकता है। कोच पम्मी को वजन घटाने को कहती है पर वो रेनू से बदला लेने के लिए जानबूझकर अपना वजन बढ़ा लेती है। नताशा भी NRI बनकर आश्रम की लंगर सेवा में जुट जाती है और चुपके से इन्हें कैमरा दे देती है। बाबा और सन्नी सोहनी को तलाशते हुए लक्की के गांव पहुंचकर उसे मार देते हैं और लक्की की मां भी ये देखकर दिल के दौरे से मर जाती है। लक्की की जान को खतरा है इसलिए वो अपनी मां को अंतिम अग्नि भी नहीं दे पाता। अब ये दोनों देखते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों से मजदूरों जैसा काम लिया जाता है। उन्हें काम करने के बाद लड्डू मिलता है और इस लड्डू के नशे में मजदूर दुगना काम करते हैं। लक्की भी इलेक्ट्रीशियन बनकर आश्रम में घुस जाता है। उजागर कविता को आश्रम में देख कविता के पीछे जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, लेकिन वो घबराकर भाग जाती है। मोंटी भोपा से कहता है कि वेश्याओं की शादी से हमारे आश्रम का बहुत नाम हुआ है। अगर हम बबीता को सत्संग में लाएंगे और वो अपनी कहानी खुद सुनाएगी तो लोगों पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। भोपा को लगता है बबीता ने मोंटी पर जादू कर दिया है, लेकिन निराला कहता है तू भी साध्वी की तरह उस बेचारी से जलने लगा है। निराला अगले कंसर्ट में सुंदरलाल को बुलाता है और ये देख हुक्म सिंह टेंशन में आ जाता है और आश्रम में पावर कट करा देता है। सनी काफ़ी समय से सनोबर के पीछे लगा है। इधर उजागर और साधु मलंग से दोस्ती बढ़ा लेते हैं और उससे आश्रम के सीक्रेट पूछते हैं और नशे की हालत में वो बताता है एक डायन मंदसौर बाबा को खा गई। लालच में आकर तिलेश्वर नाथ ने सब खेल रचा। वो तो निराला बाबा जी ने बचा लिया, वरना बहुत बुरा होता और आश्रम बंद हो जाता। ईश्वर तो भाग गया लेकिन उसकी बेटी सनोबर आज भी आश्रम में रहती है।
अब पम्मी और रेनू का मुकाबला होता है और निराला की आंखों के सामने पम्मी जीतकर नेशनल के लिए सेलेक्ट हो जाती है। बाबा जी खुद किसी ज़माने में पहलवान थे। पम्मी और बाकी भक्त बाबा जी को दंगल के लिए कहते हैं। गुरु और शिष्य का दंगल शुरू होता है और इस दाव पेच के बीच निराला जिस तरह पम्मी को छूता है उसे अजीब लगता है। आश्रम की चैंपियन बनते ही पम्मी को हॉस्टल में अलग कमरा मिल जाता है और यहाँ निराला उस दंगल को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा। उसे बबीता में अब कमी नज़र आने लगी है। निराला अपने आदमी से पम्मी को लेकर अपनी मनसा बता देता है। वार्डन साध्वी के कहने पर उसे नशीली दवा खिलाती है। सन्नी पम्मी को बेहोशी की हालत में उठाकर निराला के पास लाता है और सुबह होने से पहले उसे वापस छोड़ देता है। अगली सुबह अपनी हालत देखकर पम्मी के होश उड़ जाते हैं। उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ कल रात क्या हुआ और बबीता को वो बताती है कि कल रात के खाने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। सनोवर का रेडियो ठीक करने के बहाने लक्की उससे सन्नी के बारे में पूछता है, पर वह घबराकर भाग जाती है। अगले कंसर्ट में हुकम सिंह को देख सीएम कौशिक को भोपा के पास भेजता है, पर वो कहता है बाबा जी तो सबका साथ देते हैं, उनका दिल और दरबार सबके लिए खुला है। सुंदरलाल जानता है कि निराला डबल गेम खेल रहा है। दिलावर बंदे भेजकर कंसर्ट में हंगामा करवा देता है और लोग बाबा पर पत्थर बरसाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। अब सीएम पुलिस फोर्स के साथ दिलावर को भेज मामला शांत करवाने का नाटक करता है, मगर निराला भी जानता है कि ये सब कुछ सीएम का ही करा धरा खेल है। अगली सुबह निराला सीएम से मिलने आता है। सीएम कहता है कि आप हुकम सिंह का साथ छोड़ दीजिए, इलेक्शन आ रहे हैं, अगर आप पर ऐसे ही हमले होते रहे तो कंसर्ट बंद करवाने पड़ेंगे। यानी मैसेज क्लियर है, अब निराला सिर्फ सुंदरलाल के साथ ही कंसर्ट कर सकता है। कविता उजागर को बताती है कि मोहिनी मनसुख बाबा की खास थी, उसके साथ मैं भी होटल जाने लगी थी। फिर जब मनसुख बाबा ने समाधि ली और निराला बाबा ने गद्दी संभाली तो मोहिनी को लगा कि वो आश्रम में राज करेगी, लेकिन कुछ दिन बाद वो गायब हो गई। विधवा होने के बाद मुझे ससुराल वालों ने निकाल दिया, घर वालों ने भी यहाँ लाकर छोड़ दिया। जब अपने ही धोखा दे दें तो कोई किसी से क्या उम्मीद लगाए। उधर पम्मी निराला को सब कुछ बताती है, पर वो कहता है तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, आश्रम में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे साथ गलत कर सके, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं भोपा से खोजबीन करने को कहता हूँ। आज बाबा जी का तिनका के साथ 27वां कंसर्ट है। आश्रम की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। निराला कंसर्ट में पम्मी को लेकर जाता है। वह आज भी इसे भगवान की तरह ही पूजती है। सत्ती उधर टीवी पर पम्मी को देखकर खुश होता है, लेकिन लौटते समय निराला पम्मी को लड्डू खिलाकर दूसरी बार उसे अपना शिकार बना लेता है। सनोवर की सन्नी से नज़दीकियां बढ़ने लगी हैं। दूसरी तरफ उजागर मलंग और गार्ड को चिलम में ड्रग्स देकर बेहोश कर देता है और सीसीटीवी काटकर खुफिया रिकॉर्ड रूम में चला जाता है। सनी मलंग को बेहोश देखकर पीछे आता है और इन दोनों को देख लेता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता उजागर और साधु मिलकर उसे मार देते हैं। फिर इन्हें लॉकर में ढेर सारी ज्वेलरी के साथ आश्रम का पूरा काला चिट्ठा मिलता है। साधु सनी की लाश को ठिकाने लगाता है और उजागर सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो ले लेता है। जब मलंग को होश आता है तो वो देखता है सनी लटका पड़ा है और सनी की लाश देख भोपा और निराला के होश उड़ जाते हैं। अब निराला भोपा से कहता है कि लॉकर रूम में ज्वेलरी के साथ बाकी सब कुछ ठीक है, इसका मतलब मामला लूट डकैती का नहीं था। माइकल आश्रम की सिक्योरिटी बढ़ा देता है, किसी को भी बाहर से अंदर आने की अनुमति नहीं मिलती। बाबा निराला भोपा से कहता है कि आत्महत्या की खबर दे दो और स्थिति को सामान्य रखो, वरना भक्तों में डर फैल जाएगा और आश्रम बदनाम हो जाएगा। उजागर को आश्रम के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं, अब उसे बाहर निकलना होगा, लेकिन लक्की सनोवर को बचाने के लिए कुछ दिन और रुकना चाहता है। अब साधु की बीवी इनके बाप के मरने का नाटक कर इन दोनों को नशा मुक्ति केंद्र से छुड़वा कर ले जाती है। इधर लगातार नशीले लड्डुओं की वजह से पम्मी की हालत खराब है। वह सत्ती से बात करती है, पर इस पर उसे कुछ भी नहीं बताती। बबीता उसे नेशनल की तैयारी में जुट जाने को कहती है, लेकिन धोखे से दिए ड्रग्स का असर उसके शरीर पर दिखने लगा है। बबीता निराले से कहती है कि आपकी ज़रूरतों के लिए मैं हूँ, आप उसे प्रैक्टिस करने दो। इलेक्शन के अगले दिन उसका नेशनल मैच भी है। इधर ये तीनों सभी डॉक्यूमेंट स्टडी करते हैं। आश्रम की पूरी ज़मीन आज भी ईश्वर नाथ के नाम पर है। मनसुख बाबा की समाधि के बाद 11 में से 10 सेवादारों ने तो निराला को उत्तराधिकारी माना, पर ईश्वर ने साइन करने से मना कर दिया। इन्हें निहाल सिंह से उसका पता मिलता है कि वह आजकल नेपाल बॉर्डर में छिपा है। उजागर उससे फ़ोन पर बात करता है और उससे उसकी बेटी सनोवर वापस दिलवाने का वादा कर मिलने को राजी कर लेता है, लेकिन वो इनकी नीयत पर शक कर मिलने नहीं आता। इधर सीएम और निराला की जोड़ी ने हुकम सिंह को बेचैन कर दिया है। इस इलेक्शन में उसकी हार लगभग निश्चित है। कविता पम्मी को निराला बाबा जी के बारे में सब कुछ बता रही है, लेकिन ये उसका विश्वास नहीं करती और आज भी उसे भगवान ही मानती है।
पम्मी जी जान से नेशनल की तैयारी में जुट जाती है, अपने से ज़्यादा वेट की पहलवान को चैलेंज करती है और उसको हरा देती है। साध्वी आज फिर से पम्मी को नशीली खीर खिला देती है, मगर कविता जानबूझकर खीर गिरा देती है और साध्वी सबके सामने फिर उसे ज़मीन पर लिटाकर खीर चटवाती है। पम्मी अब बेहोश होने का नाटक करती है। गाबा पम्मी को निराला के पास लेकर जाता है और पम्मी को निराला का सच पता चल जाता है, लेकिन निराला इसको धमकाता है और कहता है कि मैंने तुझे मान सम्मान दिलवाया, तेरे भाई की शादी करवाई, उसे फैक्ट्री का मैनेजर बनाया, बदले में जो कुछ लिया वह भी हक से लिया। पम्मी आश्रम से भाग रही है, लेकिन भोपा उसे पकड़कर विषहरण स्थल में डलवा देता है। नताशा और उजागर सारे सबूत लेकर करण के पास आते हैं। आईपीएस करण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वह दिल्ली ट्रांसफ़र करवाने के लिए निराला के खिलाफ सारे सबूत सीएम को दे दे। इन दोनों की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इधर नगर पालिका सीएम के ऑर्डर से झुग्गी झोपड़ी की ज़मीन खाली करवा रही है। सभी बस्ती वाले धरने पर बैठ गए हैं। निराला गरीबों का मसीहा बनने के लिए बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाता है और डिमोलिशन ऑर्डर सीएम रुकवाता है, लेकिन गरीबों का मसीहा निराला बन जाता है। कविता की मदद से लक्की भी विषहरण स्थल तक पहुंच जाता है। पम्मी को इस हाल में देख वो उसके माँ बाबूजी को सब कुछ बता देता है। पम्मी का बाप उसे देखने आश्रम आ रहा होता है और गाबा रास्ते में उसका एक्सीडेंट करवा कर खुद ही आश्रम के हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवा देता है। बबीता भोपा के आगे हाथ पांव जोड़कर पम्मी को कैद से निकलवा देती है। पम्मी सत्ती से बात करने की कोशिश करती है, पर बाबूजी के इलाज की बात सुनकर तो सत्ती के साथ साथ माँ बाप भी बाबा को भगवान मानने लगे हैं। उधर सीएम ने दिलावर को ठग लिया है। 11 सीट का वादा था, लेकिन उसे सिर्फ एक ही टिकट मिली है। अब बाबा के कहने पर हुक्म सिंह दिलावर को दोबारा अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है। आश्रम के सभी प्रमुख भी कंफ्यूज हैं कि बाबा जी हुक्म के साथ हैं या सुंदरलाल के साथ, पर बाबा जी कहते हैं सही वक्त आने पर आपको आदेश मिल जाएगा। उधर बबीता पम्मी को सत्ती के शुद्धिकरण और अपने बारे में सब कुछ बता देती है और पम्मी जानती है कि वो सब उसकी अंधश्रद्धा की वजह से हुआ है। अगले सीन में भोपा बाबा जी की खराब तबीयत का बहाना बनाकर सीएम के साथ होने वाला अगला कंसर्ट कैंसिल कर देता है। इस पर कौशिक भोपा को धमकाता है और सीएम ऑर्डर पर विजिलेंस डिपार्टमेंट आश्रम में छापा मार देता है। आश्रम से ड्रग्स बरामद होता है और इस तरह बाबा जी हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। फिर भोपा सीएम से मिलने आता है और अब अगले कंसर्ट के साथ मीडिया और पब्लिक में क्लियर हो जाता है कि आश्रम सुंदरलाल के साथ है। इलेक्शन करीब आते आते हुक्म सिंह की दुविधा बढ़ती जा रही है, पर बाबा जी फिलहाल उसे कोई जवाब नहीं देते। पम्मी नेशनल के लिए बाबा जी का आशीर्वाद लेने आती है और गार्ड की निगरानी में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती है। अगले सीन में भोपा पम्मी की फैमिली को बताता है कि बाबूजी के इलाज के लिए विदेश से इंजेक्शन आ रहे हैं। आश्रम की अब तक 23 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। दवाई रोकी गई तो वो कोमा में चले जाएंगे। वह ज़रूरी मीटिंग का बहाना बनाकर सत्ती को मेवात वापस भेज देता है और डॉक्टर शरण से कहकर इलाज बंद करवा देता है। उधर लक्की पम्मी से मिलता है और उसको यहाँ से आज़ाद कराने में हेल्प करना चाहता है, पर वो बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती। 2 दिन में चुनाव है और 3 दिन में इसका दंगल, लेकिन पम्मी अपने मैच से पहले ही बदला लेना चाहती है। बाबा जी आधी रात को मीटिंग बुलाते हैं और सभी प्रमुख सेवादारों को एक गुप्त लिफाफे में अपना चुनावी फैसला सौंप देते हैं। लिफाफे में हुक्म सिंह का नाम लिखा है, लेकिन मीडिया में भोपा सीएम सुंदरलाल का नाम लेता है। मतगणना शुरू होती है। हुक्म सिंह एक तरफा इलेक्शन जीत जाता है। सुंदरलाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। उधर हुक्म सिंह बाबा जी से आशीर्वाद लेने आता है और मंत्रिमंडल का चयन भी बाबा जी ही करेंगे ऐसा बोलता है। अब कहानी सीजन 1 के पहले सीन से जुड़ जाती है, यानी सीजन 1 के फ्लैशबैक पर स्टोरी वापस आती है, यानी वही सीन, यानी गाबा और जॉनी पम्मी को लेने आते हैं, लेकिन पम्मी वार्डन और सन्नी को मारकर हॉस्पिटल अपने पिता को वो कोमा की बेजान जिंदगी से मुक्ति देकर कुएं के रास्ते से आश्रम से बाहर निकल जाती है। गाबा जख्मी हालत में उसके पीछे आता है, लेकिन पम्मी उसको ही चाकू से मार देती है और अक्की उसे अपने साथ भगाकर ले जाता है। भोपा पम्मी को ढूंढ रहा है। पम्मी अपने भाई सत्ती को फ़ोन कर सब कुछ बताकर मेवात से भागने को कहती है, लेकिन भोपा तब तक वहाँ पहुँच चुका है। वह सत्ती को मारने की धमकी देकर पम्मी को बुलाता है, लेकिन सत्ती पम्मी को बचाने के लिए खुद को ही गोली मार देता है और नए सीएम हुक्म सिंह के शपथ समारोह के साथ आश्रम का सीजन 2 खत्म हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी आपको हमारे चैनल पर सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। अगर आपने सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए।